वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखेंगे एक तमिल शॉर्ट मूवी जिसका नाम है इल्माई इदो इदो। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस इंटरेस्टिंग फिल्म की कहानी के अंदर। मूवी की शुरुआत में राजीव नाम के रिटायर्ड आदमी को दिखाते हैं। राजीव डायरेक्टर मणि रत्नम का डाई हार्ड फैन है और उनकी एक लव स्टोरी वाली मूवी बड़ी चाव से देख रहा होता है। उसे मूवी इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो कॉलेज में एक लड़की से प्यार करता था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी और तब से वो इस बड़े अपार्टमेंट में अकेले रहता है। उसकी इकलौती बेटी की शादी हो चुकी है और घर का कामकाज करने और खाना बनाने के लिए विद्या नाम की एक औरत आती है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लक्ष्मी कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। अब राजीव टेंशन में होता है कि अगर विद्या को पता चल गया तो वो मेरी बेटी को बता देगी। वो विद्या से झूठ बोलता है कि मैं गोवा जा रहा हूँ और अगले 2 दिन के लिए तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूछती है कि आप तो कभी बाहर ही नहीं जाते, अब 2 दिन के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो गोवा में एक योगा कैंप चल रहा है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। इस तरह बड़ी मिन्नतें करके वो विद्या को भेज देता है। उसके जाते राजीव एकदम खुली हवा की तरह झूमने लगता है। खुशी के मारे वो पागल ही हो रहा होता है। वो बॉडी स्प्रे लगाता है, नए कपड़े भी पहन लेता है और सेलिब्रेशन के मूड में होता है। फिर दरवाजे के पास खड़ा होकर लक्ष्मी का इंतजार करने लगता है और तभी कॉलिंग बेल बजती है और दरवाजा खुलते ही वहाँ पर एक कॉलेज गर्ल खड़ी होती है। यह है लक्ष्मी। लक्ष्मी देखती है कि एक जवान लड़का दरवाजा खोल रहा है। दोस्तों, जब हमें प्यारा लगने वाला कोई आंखों के सामने हो तो हम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं ना। राजीव और लक्ष्मी के साथ भी वही होता है। दोनों भूल ही जाते हैं कि वे बुजुर्ग है। राजीव लक्ष्मी को कई साल पहले की कॉलेज गर्ल की तरह ही देखता है और लक्ष्मी को भी राजीव बिल्कुल नौजवान और चुलबुला दिखता है। राजीव लक्ष्मी को अंदर बुलाता है और बाहर एक बार चेक कर लेता है कि कहीं कोई लक्ष्मी को आते हुए देख तो नहीं रहा है। लक्ष्मी राजीव की शादी की फोटो देखती है और कहती है कि मेरा लगेज बाहर है, उसको अंदर ले आओ। लेकिन उसके कहने से पहले ही राजीव लगेज के साथ अंदर खड़ा होता है और पूछता है, क्या तुम कॉफी पियोगी? लक्ष्मी कहती है कि हाँ जरूर पियूंगी, थोड़ा दूध और थोड़ा शक्कर भी डाल दो। राजीव के हाथ पैर में तो जैसे पहिए ही लग गया हो। वो झट से कॉफी बनाकर लेके आता है। ये दोनों अपनी खोई भी जवानी को फिर से फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी अपनी उम्र के हिसाब से अपने परिवार के बारे में बड़बड़ाने लगती है। मेरी बहू तो मुझे एक जगह चैन से बैठने ही नहीं देती, बच्चों को स्कूल से लाओ, उनके लिए खाना बनाओ, सब्जी काटो वगैरह वगैरह। वो एक काम में भी मेरी मदद नहीं करती। और मेरा बेटा, वो तो बस अपनी बीवी के दिमाग से सोचता है, उसी की हाँ में हाँ मिलाता है। ये जीना भी कोई जीना है? मैं तो थक ही गई हूँ, इसलिए योगा कैंप का बहाना करके यहाँ चली आई। अब 2 दिन तुम्हारे साथ में एकदम चैन से रहूंगी और खूब एंजॉय करूंगी। इस तरह दोनों अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। और तभी लक्ष्मी बताती है कि कॉलेज के दिनों में मैं और मेरी फ्रेंड्स घर में झूठ बोलकर गोवा चली गई थी। अब राजीव चौंक जाते हैं कि अगर ये पेरेंट्स से झूठ बोल सकती है तो न जाने इसने मुझसे कितने झूठ बोले होंगे। फिर दोनों आराम से कॉफी पीते हैं और तब रेडियो में एक गाना बज रहा होता है। ये दोनों का फेवरेट गाना है और खुशी के मारे राजीव एक ग्लास नीचे गिरा देता है। लक्ष्मी डांटती है कि तुम उस वक्त भी इतने गैर जिम्मेदार थे, कुछ भी तोड़फोड़ करते रहते थे। पर राजीव खुद ही ग्लास पीसेस उठाकर फर्श को साफ कर देता है। फिर वो पूछती है, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए क्या अरेंजमेंट किया है तुमने? राजीव कहता है कि एंटरटेनमेंट के लिए फ्रिज है, अंदर कोल्ड ड्रिंक्स है और मेरे पास प्राइम सब्सक्रिप्शन है और उसमें मणि रत्नम की लव स्टोरीज भी हैं। दोनों मिलकर देखेंगे, खूब बातें करेंगे, ऊपर बालकनी में बैठकर रात भर अपनी पुरानी यादें ताजा करेंगे। और क्या चाहिए? वो कहती है, वो तो ठीक है, पर मेरा कमरा कौन सा होगा? तुम मेरी बेटी का रूम यूज कर सकती हो या फिर गेस्ट रूम में भी रह सकती हो। क्या यार, तुम कितने बुद्धू निकले, मैं तो तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी। ये कहकर वो स्माइल करती है और कमरे में जाती है। अब तो राजीव के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे कमरे में रहेगी, वाह। उसके बाद दोनों नाच गाने के साथ कई घंटे बिना कंट्रोल एंजॉय करते हैं। रात को राजीव डिनर बनाकर लेकर आता है तो लक्ष्मी उंगलियां चाट कर खाती रहती है। वाह, तुम तो कमाल के कुक हो यार, तुम्हारी पत्नी बहुत लकी थी। और तभी लक्ष्मी का बेटा उसे कॉल करता रहता है पर वो कॉल नहीं उठाती। लेकिन जब कॉल्स रुकते नहीं तो उसको फोन उठाना ही पड़ता है। उसका बेटा एक शॉकिंग न्यूज देता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। अगर तुम बीच रास्ते में हो तो प्लीज घर लौट जाओ माँ, योगा वोगा बाद में देखा जाएगा। अब लॉकडाउन की खबर सुनकर लक्ष्मी और राजीव एकदम शॉक हो जाते हैं। अब तो वे कहीं बाहर भी नहीं जा पाएंगे। ये खबर सुनकर वे अपनी जवानी के टाइम से बुढ़ापे में लौट आते हैं। राजीव जल्दी से टीवी न्यूज देखता है और परेशान ही हो जाता है। इतने में लक्ष्मी का बेटा राजीव के नंबर पर कॉल करता है। अरे, तुम्हारे बेटे को मेरा नंबर कैसे मिला? वो बात ऐसी कि मैंने तुम्हारे नंबर को ही योगा कैंप का नंबर बताया था, इसलिए वो तुमको फोन कर रहा है। ले, तूने मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया। ये कहकर वो कॉल उठाता है और कहता है कि मैं योगा कैंप का इंचार्ज बोल रहा हूँ, आपकी माँ यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगी। हम उनके खाने पीने सोने नहाने का पूरा इंतजाम कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। 21 दिन तक हम उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब ये सुनकर बेटे को तसल्ली हो जाती है और वो कहता है कि 21 दिन के बाद मैं खुद आकर माँ को लेके जाऊंगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। लक्ष्मी वैसे आई तो 2 दिन के लिए थी, लेकिन अब 21 दिन साथ गुजारने का मौका पाकर दोनों के चेहरे चमकने लगते हैं। हालांकि पूरी दुनिया कोरोना और लॉकडाउन से परेशान और दुखी होती है,
अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक एक करके दिन गुजारते हैं। दोनों इन मोमेंट्स को खूब एंजॉय करते हैं, पर साथ ही दोनों में छोटे मोटे झगड़े भी होते रहते हैं। लक्ष्मी कहती है कि रोज तो तुम खाना बनाते हो, आज मैं बनाऊंगी और तुम बर्तन धोना, समझे? क्यों, मेरी कुकिंग में कोई कमी है क्या? कमी? अरे तुम एकदम बेकार खाना बनाते हो, इतना बेकार कि मुंह में रखना मुश्किल हो गया है। अच्छा, पर उस दिन तो तुम खूब तारीफ कर रही थी। अरे वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी ताकि तुम्हारा दिल टूट ना जाए। ये कहकर लक्ष्मी खाना पकाने लगती है और राजीव बर्तन धोता है। अगले दिन राजीव खाना बनाता है और लक्ष्मी को बर्तन धोने को कहता है, पर वो मना कर देती है और इस पर दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। तब लक्ष्मी सच बता ही देती है कि यार मैं इसलिए खाना बनाना चाहती हूँ ताकि तुम बर्तन धो लो। एक्चुअली न जाने क्यों मुझे बर्तन धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओह अच्छा, तो इसलिए तुम ड्रामा कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कुकिंग करो और मैं बर्तन संभाल लूंगा। इसके बाद राजीव को एक नई टेंशन पकड़ लेती है। जवानी की फीलिंग्स के साथ उसे बुढ़ापे का ब्लड प्रेशर भी होता है। वो छोटी से छोटी बात पर लक्ष्मी पर चिल्लाता है और गुस्से में कांच का ग्लास नीचे फेंक देता है। फिर कमरे में जाकर चिल्लाता है कि बेड पर गीला टॉवल क्यों डाल दिया। अब लक्ष्मी भी उस पर चिल्लाती है कि तुमने जूठा खाना स्पून के साथ फ्रिज में क्यों रखा, क्या यही सिखाया तुम्हारी बीवी ने? इस तरह इनके बीच झगड़ा जोर शोर से होने लगता है। उस दिन दोनों रोते हैं और बात भी नहीं करते। अगली सुबह राजीव गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लक्ष्मी को उठाता है और उसका गुस्सा एकदम उतर जाता है। तभी राजीव खिड़की से अपनी बेटी को आते हुए देखता है। ओह मर गए यार, ये कहाँ से आ गई? ये कहकर वो तुरंत लक्ष्मी को एक कमरे में लेके जाता है और कॉफी कप हाथ में देकर कबाड़े बंद कर देता है और कहता है जब तक मेरी बेटी ना चले जाए बाहर मत आना, समझी? चुपचाप यहाँ पर कॉफी पीती रहो। राजीव की बेटी उसके लिए ग्रोसरीज लाई होती है और कहती है कि आपको लॉकडाउन में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 हफ्ते की ग्रोसरीज मैं लेकर आ गई हूँ। फिर वो पापा का हालचाल पूछकर चली जाती है। इसके बाद राजीव और लक्ष्मी रियलाइज करते हैं कि दोनों राजीव की बेटी से बाल बाल बच गए। इसलिए वे फैसला करते हैं कि अब दोनों झगड़ा कभी नहीं करेंगे और बाकी के दिन खुशी से बिताएंगे। उन्हें यह बात भी परेशान करती है कि 21 दिन के बाद वे अलग हो जाएंगे। वे फिर से अपने बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। वे फैसला करते हैं कि अब हमें अपनी जिंदगी भी जी लेनी चाहिए। वे बाकी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन अपनी बच्चों की परमिशन के साथ। दोनों के मन में सवाल होता है कि हम अपने बच्चों को इस बारे में कैसे बताएंगे। तभी लक्ष्मी कहती है कि मेरे बेटे ने जब अपने प्यार के बारे में मुझे बताया तो मुझे विश्वास था कि उसका प्यार सच्चा है और मैंने तुरंत उसे मंजूरी दे दी। राजीव ने भी अपनी बेटी का लव मैरिज तुरंत स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसे अपनी बेटी के फैसले पर पूरा विश्वास था। जिस तरह हमने उनके प्यार को रिस्पेक्ट दी और उन्हें स्वीकार किया, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि वे भी हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे। अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने की जो हिम्मत हमारे बच्चों ने दिखाई थी, हमें भी वही हिम्मत दिखानी चाहिए। हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। और इस रियलाइजेशन के बाद दोनों अपने बच्चों से बात करने का फैसला करते हैं। उस रात दोनों चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन दोनों एक वीडियो कॉल पर अपने बच्चों से कनेक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे के बेटा बेटी को हेलो कहकर बात शुरू करते हैं। राजीव की बेटी पूछती है पापा ये आंटी कौन है? लक्ष्मी का बेटा राजीव के बारे में पूछता है। दोनों अपने प्यार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम साथ रहना चाहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये शॉर्ट मूवी यहाँ पर खत्म होती है। इनके बच्चों ने इनके प्यार को समझा या नहीं? क्या इनके बच्चों ने अपने प्यार की तरह इनके प्यार को एक्सेप्ट करने की हिम्मत दिखाई? इन सवालों के जवाब ऑडियंस पर छोड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट्स में बताइए कि उनके बच्चों ने क्या कहा होगा। हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर आप उनके बच्चों की जगह होते तो आप क्या फैसला करते, वो भी कमेंट्स में बताइएगा। और इस तरह की अलग और बेहतरीन मूवीज और शॉर्ट फिल्म के लिए हमारे चैनल पर स्टे ट्यून्ड। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।